प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओंकार प्रसाद अपने YouTube चैनल के माध्यम से संस्कृत शिक्षण हेतु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, इस समय हम लोग गद्य खंड के अंतर्गत महाकवि बाण भट्ट कृत चंद्रापीड कथा उत्तरार्ध भाग के गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले भागों में हम लोगों ने 20 गद्यांशों का अध्ययन कर लिया है। अब आज इस वीडियो में हम भाग 21 अर्थात 21वें गद्यांश का भावार्थ और प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं चंद्रापीड कथा उत्तरार्ध भाग का भाग 21। इस गद्यांश में केयूरक द्वारा कादंबरी से पत्रलेखा का परिचय कराए जाने का वर्णन किया गया है। आइए पहले गद्यांश पढ़ते हैं। अथ केयूरकः देवस्य चंद्रापीडस्य प्रसाद भूमि एषा पत्रलेखा नाम ताम्बूलकरंकवाहिनी इत्यभिधाय पत्रलेखाम् अदर्शयत्। अथ कादंबरी दृष्ट्वा ताम् अहो मानुषीषु पक्षपातः प्रजापतेः इति चिन्तयां बभूव। कृतप्रणामां च तां सादरम् एहि इत्याहूय आत्मनः समीपे समुपावेशयत्। दर्शनादेव उपारूढ़ प्रीत्यतिशया च मुहुर्मुहुरेणां करतलेन पस्पर्श। अथ इसके बाद अर्थात जब चंद्रापीड कादंबरी के भवन में उसके पास पहुंचकर प्रतिहारी द्वारा लाई गई सोने की मंचिका को पैर से हटाकर भूमि पर ही बैठ गया, तब केयूरक ने कहा, देवी, हे राजकुमारी। केयूरक राजकुमारी कादंबरी से कहता है कि हे राजकुमारी, देवस्य चंद्रापीडस्य, राजकुमार चंद्रापीड की प्रसाद भूमि कृपा पात्री अर्थात सेविका और तांबूल करंक वाहिनी, तांबूल करंक पानदान पान का डिब्बा, वाहिनी ढोने वाली अर्थात पान का डिब्बा लेकर चलने वाली, ऐसा पत्रलेखा नाम, यह पत्रलेखा है। इत्यभिधाय, इति अभिधाय और ऐसा कहकर पत्रलेखाम, पत्रलेखा को अदर्शयत दिखाया। भावार्थ यह है कि केयूरक पत्रलेखा को दिखाते हुए कादंबरी से कहता है कि हे राजकुमारी, यह राजकुमार चंद्रापीड की कृपा पात्री अर्थात सेविका और पान का डिब्बा लेकर चलने वाली पत्रलेखा है। अथ तत्पश्चात कादंबरी ताम, उसको अर्थात पत्रलेखा को दृष्ट्वा देखकर, अहो अरे, मानुषीषु, मानुषी के प्रति, प्रजापतेः, प्रजापति ब्रह्मा का पक्षपातः, पक्षपात है। अर्थात कादंबरी उस पत्रलेखा को देखकर कि प्रजापति ब्रह्मा ने इस मानुषी के प्रति पक्षपात किया है, इति इस प्रकार चिंतयाम बभूव, विचार मग्न हो गई, सोचने लगी। भाव यह है कि पत्रलेखा बहुत सुंदर थी। उसके अलौकिक सौंदर्य को देखकर कादंबरी ब्रह्मा के पक्षपात के विषय में सोचने लगी कि इस मानुषी अर्थात मनुष्य जात की स्त्री पत्रलेखा के साथ ब्रह्मा ने पक्षपात किया है, अन्यथा इसे किसी देव योनि में होना चाहिए था और ब्रह्मा ने इसे मनुष्य योनि देकर इसके साथ अवश्य ही पक्षपात किया है। च और कृत प्रणामाम, प्रणाम कर लेने वाली, ताम उसको, सादरम आदर के साथ, एहि आओ आओ, इत्याहूय, इति आहूय ऐसा कहकर, आत्मनः अपने, समीपे पास में, समुपावेशयत बैठा लिया।
अर्थात कादम्बरी को पत्रलेखा ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के उपरांत कादम्बरी उसको आदर के साथ आओ आओ ऐसा कहकर बुलाकर अपने पास में बैठा लिया। च और दर्शनात् एव देखते ही उपारूढ़ प्रीत्यतिशया उपारूढ़ा अतिशया प्रीति यस्याः सा अतिशय प्रीति उत्पन्न होने से मुहुर्मुहुरेनाम मुहुः मुहुः एनाम मुहुः मुहुः बार बार एनाम इसको अर्थात पत्रलेखा को करतलेन हाथ से स्पर्श किया। भाव यह है कि कादम्बरी उसे देखते ही उसके प्रति अतिशय प्रीति के कारण आकर्षित हो जाने से प्रेम पूर्वक उसे बार बार हाथ से स्पर्श किया अर्थात सहलाया। तो छात्रों, यह इस गद्यांश का भावार्थ था। अब आइए इसके आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। यह प्रश्न संभवतः सभी गद्यांशों में पहला प्रश्न होता है। किसी गद्यांश में हिंदी में और किसी में संस्कृत में पूछा जाता है। यदि संस्कृत में पूछा जाए तो उसका उत्तर संस्कृत में लिखना है। यहाँ पर हिंदी में पूछा गया है, इसलिए इसका उत्तर हिंदी में लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा और लेखक बाणभट्ट हैं। दूसरा प्रश्न है, अहो मानुषीषु पक्षपातः प्रजापतेः। रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। अनुवाद इस प्रकार से लिखें, अरे ब्रह्मा ने मानुषी के प्रति कैसा पक्षपात किया है। तीसरा प्रश्न है, पत्रलेखा का आसीत। पत्रलेखा कौन थी? गद्यांश के प्रथम वाक्य में ही हम लोगों ने पढ़ा कि चंद्रापीठ की कृपा पात्री और पानदान ढोने वाली पत्रलेखा थी। तो उत्तर इस प्रकार से लिखना है, पत्रलेखा चंद्रापीडस्य प्रसाद भूमि तांबूल करंक वाहिनी च आसीत। पत्रलेखा चंद्रापीठ की कृपा पात्री और पानदान लेकर चलने वाली थी। चौथा प्रश्न है, केयूरकः काम अदर्शयत। केयूरक ने किसको दिखाया? हम लोगों ने गद्यांश में पढ़ा कि केयूरक ने पत्रलेखा को दिखाया। तो जहाँ काम है किसको, उसके स्थान पर पत्रलेखाम करके उत्तर इस प्रकार से लिखें, केयूरकः पत्रलेखाम अदर्शयत। केयूरक ने पत्रलेखा को दिखाया। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, कादम्बरी पत्रलेखाम दृष्ट्वा का चिंतयाम बभूव। कादम्बरी पत्रलेखा को देखकर क्या सोचने लगी? हम लोगों ने गद्यांश में पढ़ा, उसी आधार पर इसका उत्तर लिख दें। कादम्बरी पत्रलेखाम दृष्ट्वा अहो मानुषीषु पक्षपातः प्रजापतेः इति चिंतयाम बभूव। कादम्बरी पत्रलेखा को देखकर अरे मानुषी के प्रति प्रजापति ब्रह्मा का यह कैसा पक्षपात है, इस प्रकार सोचने लगी। तो छात्रों, यह इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर थे। इसको हम लोगों ने पढ़ा। अगले गद्यांश के भावार्थ और प्रश्नोत्तर के साथ अगले भाग में हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।